सब ने कहा पार्लर चली जा, पर मैंने खुद को तैयार किया। शादी की थकान और ये 7 मिनट का वीडियो, ये एक जादुई हल्दी लुक है। शादी का दिन करीब हो, घर में मेहमानों की भीड़ हो और ऊपर से ये टेंशन भी कि मैं अपनी हल्दी पर कैसी दिखूंगी। सब ने मुझसे कहा पार्लर चली जा, खुद से नहीं हो पाएगा, रिस्क मत ले। पर सच कहूँ तो मुझे अपनी स्किन का हाल पता था, मुझसे बेहतर किसी को भी नहीं पता था। रातों की नींद गायब थी, चेहरे पर थकान थी, पर फिर भी एक अंदर से कॉन्फिडेंस था कि इतने पैसे लगाकर जब तुमने पार्लर का कोर्स कर ही लिया है, अपना मेकअप उठाओ और खुद से मेकअप करो। मेकअप कोर्स करने टाइम मैंने कोई हाई मेकअप इन्वेस्टमेंट नहीं किया था और ना ही मैंने बहुत सारे हाई एंड ब्रांड्स के कोई भी प्रोडक्ट्स लिए थे। यहाँ तक कि मेरा ब्यूटी ब्लेंडर में भी फंगस लग चुका था और मैंने कोई भी अच्छे से शॉपिंग वगैरह भी नहीं कर रखी थी क्योंकि जल्दी जल्दी में शादी की थी। तो मैंने सोचा कि ये एक टायर्ड सा चेहरा मुझे नहीं चाहिए और मेरा जो ड्रीमी लुक था, मतलब अभी तो बहुत कम आई मेकअप चल रहा है, बट मुझे एक हैवी आई मेकअप विद मिनिमल लिप्स चाहिए था विद ग्लॉस। और मुझे ये भी चाहिए था कि हमेशा ब्राइडल एंड मेहंदी फंक्शन, रात के फंक्शंस होते हैं तो उसमें मेकअप थोड़ा हैवी चल जाता है, पर जो हल्दी लुक होता है ना वो बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए क्योंकि एक तो वो डे टाइम का लुक होता है, उस पर से स्किन को थोड़ा सांस भी तो लेने दो। इतने लेयर्स, इतनी हैवी मेकअप बेस लगाने से हमारा चेहरा सांस नहीं ले पाएगा क्योंकि एक के बाद एक फंक्शन के लिए भी रेडी होना पड़ता है। हेलो, मैं हूं नगमा और मैं आपको कोई प्रोफेशनल ट्यूटोरियल नहीं दे रही हूँ बल्कि अपनी एक छोटी सी जीत की कहानी दिखा रही हूँ। मैंने खुद पर ये मेकअप कैसे किया और अपने डर को कॉन्फिडेंस में बदला, आज उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको भी खुद को पैम्पर करना है तो हमारे साथ जुड़िए। जब हम खुद का मेकअप करते हैं ना तो सबसे बड़ा डर होता है कहीं खराब ना हो जाए, अरे कुछ कहीं ज़्यादा ना हो जाए या फिर कोई कार्टून ना कहने लगे, जैसे कि ब्लशन ज़्यादा होना, आई शेड्स ज़्यादा होना, क्योंकि हम ज़्यादा उस तरीके के इन्वायरमेंट में रह चुके होते हैं जहाँ पर ज़्यादा मेकअप कोई नहीं कर रहा होता या फिर कुछ ज़्यादा ही मेकअप कर लेते हैं कुछ लोग, जैसे कि दांतों पर लिपस्टिक लगाना। तो मुझे वैसा कार्टून नहीं दिखना था। हल्दी के दिन हमारा बिहार हो या फिर कहीं भी मोस्टली ट्रेडिशनल शादियों में पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं, मगर मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए पीले रंग को मिक्स एंड मैच किया। मैंने पीले रंग को थोड़ा मेजेंटा कलर के साथ मिक्स एंड मैच किया ताकि थोड़ा डिफरेंट वाइब आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीला पीला हो जाता ना तो वो लुक थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है, तब वो लुक थोड़ा बोरिंग हो जाता। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो कि बोरिंग भी ना लगे और एक नेचुरल सा लुक लगे, भरी भरी ना हो और कैमरे में एकदम फ्रेश लगे। मैंने ठान लिया कि आज मैं अपनी सबसे सुंदर वर्जन बनूंगी। द बेस स्ट्रेटजी, मैंने अपनी थकान छुपाने के लिए कोई भी भारी फाउंडेशन नहीं लगाया है। जो भी थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स थे, मैंने सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप किया है और अच्छे से मसाज देना है जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन रिलीज हो और आपके फेस पे जो भी आई बैग्स या फिर वाटर है वो ड्रेन हो जाए, जिससे आपका फेस थोड़ा सा फ्रेश दिखेगा और जो भी पफिनेस है वो भी गायब हो जाएगी। क्योंकि अभी ठंडे का मौसम है तो हम लोग आइस भी रब नहीं कर सकते हैं चेहरे पे, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लुक आ जाता है। बट मैंने अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइजर के साथ मसाज दिया है, जो भी मेरे स्किन के हिसाब से मुझे सुटेबल लगा। बल्कि स्किन को जो भी प्रोडक्ट्स का लिंक आप लोगों को चाहिए होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी और मेरे कम्युनिटी पोस्ट को भी चेक कर लीजिएगा प्रोडक्ट्स डिटेल के लिए। तो मैंने अपने फेस को हाइड्रेट करने के बाद एक ग्लोई सिरम लगाया है, एक हाइड्रेटिंग ग्लोइंग लव अर्थ का ये सिरम। मेरे फेस पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है और ये सिरम तो मेरे लिए रामबाण है। इसको लगाने के बाद मुझे लगता है कोई भी बेस, ड्राई से ड्राई बेस आपका बहुत ही सुंदर तरीके से निकल के आएगा और आपको कभी भी पैची और केकी बेस नहीं देगा, चाहे वो आपका ड्राई फाउंडेशन ही क्यों ना हो। स्किन को खूब सारा हाइड्रेशन देने के बाद मैंने स्ट्रोब क्रीम भी लगाया है। स्ट्रोब क्रीम लगाने के बाद मैंने अपने जो भी हल्के फुल्के से पिगमेंटेशन डार्क सर्कल्स थे, एक डार्क कलर के फाउंडेशन कंसीलर से उसको हाइड किया है। क्योंकि मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर अभी मौजूद नहीं था तो मैंने अपने हाथों से अपना मेकअप किया है, क्योंकि जो फाउंडेशन कंसीलर थोड़ा जम जाता है तो उसको हाथों का जो गर्माहट होता है उससे वो एक्टिवेट हो जाता है और अच्छे से उसको ब्लेंड करने के बाद आपका फेस बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड, वो फेस पर अच्छे से स्टिक भी हो जाएगा और वो इस वजह से मेरे फेस पर स्टिक भी हो चुका है। तो अच्छे से वो कम प्रोडक्ट्स लगाई हूँ, मैं कोशिश की हूँ कि मैं अपने स्किन पर कम से कम प्रोडक्ट्स लगाऊं क्योंकि मेरे स्किन पे ज़्यादा हैवी मेकअप, लाउड मेकअप अच्छा नहीं लगता है। तो लेस इज़ मोर, देखिए कैसे धीरे धीरे मैंने अपनी स्किन को चमकाया है। और फिर मैंने एक बीबी क्रीम लिया है, टिंटेड सनस्क्रीन बीबी क्रीम जो भी कह लीजिए, ये फॉक्सटेल का है और इसको मैं लगा चुकी हूँ और मैं इसको लगाई हूँ। अगर मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से लगाती तो ये गायब हो जाता, बिल्कुल भी कवरेज नहीं आता। हाथों से लगाने पर ये जितना मुझे कवरेज चाहिए था इतना ही कवरेज मिला है और इतना मेरे लिए इनफ है। फिर मैंने एक लाइटर शेड का लिया है कंसीलर और हाईलाइट किया है
और फिर ब्लश ऑन और पाउडर और हाइलाइटिंग ये सब मैंने किया है। बट एक चीज़ यहाँ पे मेरी गलती थी कि मैंने ये वाला जो स्प्रे है, ये ग्लो स्प्रे, इसमें मौजूद था सनस्क्रीन भी था, और जो जिंक था वाइट कलर का वो मेरे चेहरे पे पैच बना चुका था। तो इसको स्प्रे करने से अच्छा है कि इसको बेस के साथ मिक्स करके तब लगाना चाहिए था। बट फिर भी मैंने इसको मैनेज कर लिया, थोड़ा सा उसको अच्छे से रब करके स्किन पर। उसको फिर बाद में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, और फिर फॉक्सटेल का मेकअप स्प्रे लास्ट में मैंने स्प्रे किया है, और पाउडर प्रोडक्ट्स जैसे कि फिर मैंने ब्लश ऑन लगाया और हाइलाइटर लगाया। बेस तो हो चुका है। आंखों के लिए मैंने ऐसे रंग चुने हैं जो मेरी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, और साथ ही साथ जो मेरा शौक था कि मैं इस तरीके की आई मेकअप करूं, जो भी मैंने किया है, मुझे ये बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं इस तरीके का लाइनर वगैरह लगाऊं, और जो डॉल आईज होती है जैसे कि वाइट काजल लगाऊं, और ये इस तरीके की विंग ये लगाऊं लाइनर। मैंने कोई भी हैवी ग्लिटर्स नहीं दिए, ग्लिटर्स दिए हैं बस मेरे अरमानों के लिए दिए हैं, जिससे कि मुझे ज़्यादा हैवी फील ना हो। बिल्कुल लाइट सा ग्लिटर दी हूँ, और आईलैशेस मैं स्किप कर दी हूँ क्योंकि वेडिंग डेज के लिए तो आईलैशेस वगैरह रहने दो, और जो भी कंफर्टेबल लगे वो आप लेंस वेयर कर सकते हो। मैंने आईलाइनर लगाया तो मुझे लगा कि अब मैं तैयार हूँ। आंखों की थकान मेरी पूरी तरीके से दूर हो चुकी थी, और वो पल जब मैंने शीशे में खुद को देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। पार्लर वाली बात नहीं थी, इसमें मेरा अपना प्यार और मेहनत था। तो ये है मेरा खुद से किया हुआ हेल्दी लुक। मुझे तो खुद पर गर्व हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है? क्या आप भी अपनी शादी या किसी खास मौके पर खुद को तैयार होना पसंद करेंगी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरी इस छोटी सी कोशिश से आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया हो, अगर मेरी छोटी सी इस कोशिश ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और हाँ, खुद से प्यार करना कभी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, अल्लाह हाफिज़।